अनिरुद्धाचार्य महाराज महिलाओं पर दिए बयानों से भी विवादों में रहे हैं। उन्होंने ये कहकर विवादों को हवा दे दी थी कि महिलाओं का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना गुण नहीं बल्कि दोष है और सुंदरता के कारण ही माता सीता का हरण हुआ था। वो महिलाओं के मॉडर्न ड्रेस पहनने के भी विरोधी रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य महिलाओं के मॉडर्न ड्रेस पहनने का विरोध क्यों करते हैं। मर्यादा कपड़े पहनना कौन सा बुरा है? क्या हमारी माता पार्वती, माता सीता, क्या आपने मंदिरों में नहीं देखे किस तरह का श्रृंगार होता है? ये देखो हमारी माता बैठी तो कितना बढ़िया वस्त्र पहन के बैठी हैं। अरे वस्त्र पहनना तो अच्छा है, मैं खुद पूरे कपड़े पहन के खड़ा हूँ, बैठा हूँ, आप भी पूरे कपड़े पहन के। भाई अपने शरीर का प्रदर्शन क्यों, किसे दिखाना है? दिखाना किसे है? एक पुराना एक गीत था, उसमें एक शायरी थी, एक लाइन याद है मुझे, कहो तो सुना दो। बिल्कुल। हाँ आप कह रहे वही सुनाइए। वही सुनना चाहते हैं आप? आपके कारण ही ये पिक्चरें बन रही उल्टी सीधी। अब सारे इल्जाम मेरे ऊपर। आप मेरे पे लगा रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, आरोप आरोप चलिए। तो ऐसा है कि आप लोग डिमांड करते हैं तो लोग बनाते हैं। अपने कंधे से दुपट्टा मत सरकने देना वरना बूढ़े भी जवाने की भीख मांगेंगे। ये है ना एक गीत में, अल्ताफ राजा के कोई गाना है, तुम तो ठहरे परदेसी, ऐसा कुछ गीत है कोई। फॉलो तो करते हैं आप, नाम भी याद रखा है। नहीं भाई बचपन में खूब चलता था ना, हर जगह शादी हुई बेटी की, तुम तो ठहरे परदेसी। तो तब के याद हैं। अरे तब से याद है मतलब। फिर हमें हमारी याददाश्त, जब हम 6वीं क्लास पढ़ते थे, 5वीं क्लास, तब की बातें हमें याद हैं, तब के श्लोक हमें याद हैं। तो उस समय सुनते थे मतलब गाने, फिर बाद में धीरे धीरे नफरत हो गया। गांव में बसते थे ना, पहले नया नया आया था ना सिस्टम सबके, है ना। खैर ये तो सबका अधिकार है, इस पर एक डंडे से तो सबको हाँक नहीं सकते। क्या पहनावे को लेकर भी भाई, पहनावा भारत में होना तो मर्यादित ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। और फिर देखो सबकी स्वतंत्रता, तो कोई क्या पहने महिलाओं का ना नौकरी पहने, करना मेरा भी क्या? अमर्यादित है? महिलाओं का नौकरी करना अमर्यादित है? मैंने उसमें कहा बोला क्या मर्यादित है, उसी में तो सब उत्तर दे दिया। उसी में मैंने क्या कहा कि बेटा काम वहां करना चाहिए जहां आवश्यकता है। जहां आपके घर में आवश्यकता नहीं है, पति कमा रहा है, पिता कमा रहा है, तो आपको घर में बैठ के एंजॉय करो, आनंद करो। भाई जहां जरूरत है वहां उसको पूरा सुनिए। बात जरूरत के अलावा उसमें तो खुद बताया मैंने कि जरूरत है तो कमाओ। महत्वाकांक्षाओं की, इच्छाओं की, कुछ कर दिखाने की भी तो होती है। अगर ऐसा ही होता तो आज देश की राष्ट्रपति महिला नहीं होती। ऐसा होता तो कई क्या मनु भाकर ने ब्रॉन्ज देश की राष्ट्रपति का नाम ले लिया आपने, पर देश की राष्ट्रपति का कितना अच्छा पहनावा वो भी तो बोल लेते आप कि कितना मर्यादित पहनावा है। तो उसके इतर पहनावे में राष्ट्रपति का नाम नहीं है। नहीं पहनावे में क्यों नहीं है? पहनावे में आप दोनों बार आप उस जवाब से भागकर उधर मत जाइए। आप उस जवाब से समाज में जो है ना, ऐसे ही कुछ लोग होंगे, बूढ़े बुजुर्ग होंगे जो बोलेंगे पति कमा के लाता है, देखो ये घर में जो है पति के पैसों पे फुटानी करती है। ये समाज में सुनने को मिलता है, तो ये तो मौका फिर देने वाली बात हो गई ना। अगर औरतें के साथ कमाना चाहिए, बिल्कुल बात मैं सहमत हूँ इस बात से। पत्नियों को कमाना चाहिए, खूब कमाना चाहिए, क्योंकि आजकल तो स्त्रियां पुरुषों से ज़्यादा काम कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं। पुरुष तो आलसी हो जाता है, महिलाएं अपना काम परफेक्ट करती हैं। और आपको ये तो बात सही और ये है। तो कहा गया है कि अगर गाड़ी के 4 पहिए हैं, अगर वो मजबूती से चलते रहें तो गाड़ी की रफ्तार अच्छी रहती है। तो घर में जितना स्त्री का योगदान है, क्योंकि पुरुषों को तो अच्छा। महाराज जी मुझे ये बताइए, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप क्योंकि आपको तो इतनी अच्छी अच्छी आप बातें कर रहे हैं, आपकी हमारे सवाल पर नहीं, आपके हर जवाब पे तालियां बजती हैं। है ना। और आप जिस मुस्कुराहट के साथ सारे उत्तर दे रहे हैं, तो मन ही नहीं कर रहा है कि इस चर्चा को हम खत्म करें। तो मैं ये जानना चाह रही थी आपसे, कोई पुरुषों को तो नहीं कहता कि चलिए आप घर में थोड़ा सा महिला का साथ दीजिए, आप घर के कामों में साथ दीजिए? तो महिला से क्यों कहना कि भाई आप सारा घर संभालिए? पुरुषों का ठेका नहीं लेता। मैं अपनी बात करूं तो मैं घर में पोंछा भी लगा लेता हूं, बर्तन भी धुल लेता हूं और पत्नी को बना के खवा भी देता हूं। अब ये कह के दूसरे पुरुषों को भी आपने कह दिया कि अब ये भी करना पड़ेगा। आपने ये कह के ये भी बता दिया दूसरे पुरुषों को कि आप भी किया करो। अपनी पत्नी आपको 25 दिन खवाती है, 29 दिन 29 डे खवाती है, तो एक दिन 2 दिन आप बना के खिला दो। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।